नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। जब भी कोई युद्ध, तनाव या संघर्ष दुनिया के किसी भी कोने में खत्म होता है, तो दुनिया के अलग-अलग देशों के डिप्लोमेटिक फेल्योर या सक्सेस का इवैल्यूएशन शुरू होता है, उनका मूल्यांकन शुरू। अभी हाल ही में भारत-पाकिस्तान के बीच संघर्ष हुआ। भारत का ऑपरेशन सिंदूर और उसके बाद संघर्ष। सीज फायर हो गया। कैसे हुआ वो तो 17 बार ट्रंप बता चुके हैं। लेकिन उस सीज फायर के बाद भारत के डिप्लोमेटिक फेल्योर या सक्सेस दोनों का मूल्यांकन शुरू। हालांकि मूल्यांकन करने वाले लोग कौन थे, मूल्यांकन कैसे किया गया, कितनी पारदर्शिता और निष्पक्षता थी या कितना पैसा था, ये सब कुछ मायने रखता है इसमें। अब ईरान और इजराइल के संघर्ष का भी अंत हो गया है सीज फायर के साथ। फिलहाल तो सीज फायर, इस सीज फायर में भी अलग-अलग देशों का जो डिप्लोमेटिक रिलेशन है, उसकी अब जांच पड़ताल शुरू हो चुकी है। जो दो देश संघर्ष में होते हैं, सिर्फ उनके कामयाबी और नाकामी नहीं देखा जाता है। आस-पास के मुल्क, जैसे भारत पाकिस्तान के संघर्ष में टर्की, चाइना, अजरबैजान जो दिख रहे थे, बिल्कुल स्पष्ट दिख रहे थे, उनको हमने देखा। भारत के साथ कोई नहीं दिख रहा था, तो किसी को नहीं देखा। वैसे चीन और इजराइल और ईरान के बीच संघर्ष के समय अलग-अलग देशों की डिप्लोमेसी कितनी कामयाब रही, ये मूल्यांकन करने का वक्त है। और जब वक्त है तो भारत की डिप्लोमेसी का मूल्यांकन होगा। और मूल्यांकन करने के लिए हमें कुछ नहीं, सारा मटेरियल प्रोवाइड करवा दिया ईरान ने। अब ये नहीं कहेंगे कि ईरान कैसे प्रोवाइड करवाएगा। आपके संबंध सामने वाला ही तो बताता है कि हमको गाली देगा कि गले लगाएगा। ईरान ने जय हिंद बोला है, जय हिंद, गर्व है हमें। लेकिन ईरान के जय हिंद से मोदी का नाम आउट, मोदी की सरकार का नाम आउट। और बड़ी बात ये, उससे भी आगे, कि हमारे माननीय 56 इंची मोदी जी के, हमारे साहेब के इस बेइज्जती पर गोदी मीडिया जश्न मना रहा है। जश्न में तब्दील करने का ये हुनर अगर पेटेंट करवा ले, तो भारत पहली इकोनॉमी बन जाएगी चौथी से। भाऊ को लाइए जरा, बहुत सारा चीज इसमें अंग्रेजी में, सब हिंदी में बताएंगे। भाऊ, स्वागत है आपका। जरा दिखाइए कुछ नमूने, कुछ चंद नमूने पेश कीजिए। लाइए कंट्रोल रूम, दिखाइए। ये देखिएगा, ये भी एक चैनल है, बहुत भारी भरकम बजट से आया। इजराइल ने बताया अच्छा दोस्त, ईरान बोला जय हिंद, मिडिल ईस्ट के तनाव में भारत की गजब डिप्लोमेसी, गजब डिप्लोमेसी। आगे लाइए, अंबानी को लाइए। ये अंबानी वाला चैनल है। ईरान इंडिया रिलेशंस, ईरान बोला जय हिंद, इजराइल भी खुश, मध्य पूर्व संकट पर भारत की गजब डिप्लोमेसी। अच्छा, ये लाइन जब मिलाएंगे आपको तो लगेगा कि साउथ ब्लॉक में एक जोशी जी बड़ी चर्चित हैं, बहुत चर्चित। लगता है कि सब लिख के वहीं से आता है। वहां विश्लेषित होता है, यहाँ चिपकाया जाता है। हाँ, सब वहीं से हेडलाइन लिख करके दे दिया जाता है कि काम शुरू करो, ड्यूटी पे लग जाओ, कब भौंकना है, कब चुप रहना है। अब ये दो आपने पढ़ लिया ना, गजब की डिप्लोमेसी में, तो इतनी गजब है कि कई बार हम लोग भी बेवजह उछल जाते हैं। अब ईरान जिस जिस जय हिंद पर ये सब हो रहा है, हेडलाइन लिखी जा रही है, वो जय हिंद आपको पढ़वाना जरूरी है। जय हिंद वाकई ईरान ने किया है। जय हिंद, जय ईरान, जय हिंद, ये बहुत इंपॉर्टेंट नारा दिया है। ये ईरान इन इंडिया, जो ईरान की तरफ से इंडिया में उसके दूतावास से जो जारी किया गया है ऑफिशियल स्टेटमेंट, पूरा इंग्लिश में है। मैं भाव से निवेदन करूंगा, ये पूरी मैं इंग्लिश जो मैं है पढ़ के और पूरा हिंदी में पूरा इसका भाव। पढ़ता हूं, और दर्शक थोड़ा इसको ध्यान से सुने तो फिर हाँ, पता पड़ेगा कि कैसा जूता पड़ा है मोदी सरकार को। और उसके बावजूद भी ये जो सत्ता के दरबार में नृत्य करने वाला मीडिया है, ये कैसा महिमा मंडन करता है। हेडलाइन आशीष जी ने आपको दिखा दी। अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ता हूं। स्टेटमेंट ऑफ द एम्बेसी ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान इन न्यू दिल्ली। ईरान की एम्बेसी, जो भारतीय ईरान का दूतावास जो भारत के न्यू दिल्ली स्थित है, उन्होंने एक वक्तव्य जारी किया।
वो वक्तव्य मैं आपके लिए पढ़ता हूं पैराग्राफ वाइज, और पैराग्राफ के बाद उसका हिंदी में अनुवाद करने का प्रयास करूंगा। On the occasion of the Iranian nation's victory in the face of military aggression by Zionist regime and the United States, the embassy of the Islamic Republic of Iran in Delhi extends its heartfelt gratitude to all, suniye kon kon, noble and the freedom loving people of India, including esteemed citizens, political parties, honorable member of parliaments, nor governmental organization, religious and spiritual leaders, university professors, member of the media, social activity, and all individuals and institutes who in recent days and in various forms stood firmly and vocally with the great nation of Iran. आज मैं ईरान के राष्ट्रीय विजय पर, जो विजय हमने जियोनिस्ट रिजिम माने इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका के खिलाफ हमने जीती है, ये दूतावास जो दिल्ली स्थित है, ये आज सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता है जो लोग नोबल और फ्रीडम लविंग पीपल ऑफ इंडिया, जो लोग आजादी के सिपाही है, आजादी से प्यार करते हैं, स्वतंत्रता से प्यार करते हैं। कौन कौन है इसमें? इस्टीम्ड सिटीजन, गणमान्य नागरिक, राजकीय दल, हमारे सांसद, कुछ सिविल सोसाइटी के लोग, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओज, धार्मिक और आध्यात्मिक गुरु, यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर्स, मीडिया के कुछ लोग, समाज सेवी, और वो हर व्यक्ति और वो हर संस्था जिसने इस युद्ध के समय पूर्ण ताकत के साथ, दिल से और अपनी बुलंद आवाज से ईरान का साथ दिया। इन पूरे इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कहीं नहीं है, मोदी सरकार कहीं नहीं है, पॉलिटिकल पार्टीज इसलिए लिखा है उन्होंने कि सोनिया गांधी का पत्र वो खुल के ईरान के साथ खड़ा होने की बात कर रहा था। अगले पैराग्राफ में वो आते हैं, द मैसेज ऑफ सॉलिडेरिटी, मोरल सपोर्ट, पब्लिक स्टेटमेंट्स and active participation in peace-oriented gathering and initiatives during the time when the Iranian people were under brutal military assault by occupying Zionist regime, which have been the source of deep encouragement. The gesture and the clearly affect the awakened conscience of nation and their commitment to justice and the principle of national law. ये मैसेज जो हमको मिला है आपकी एकता का, आपके वक्तव्य का, जो जाहिर पब्लिकली आपने किए, जो जगह जगह पे शांति के लिए आपने जो काम किए, चाहे एक इकट्ठा होके किए हो या इंडिविजुअली किए हो, ये उस समय आप ईरान का साथ दे रहे थे जब इजराइल बुरी तरह से ईरान पर अटैक कर रहा था। आपका ये सारा जो काम है जो आप हमारे लिए कर रहे थे, ये हमारे लिए एक सोर्स ऑफ इंकरेजमेंट था। एंड ये जो आपने जो हमारे लिए किया वो बताता है कि पूरा विश्व शांति के लिए, न्याय के लिए और अंतरराष्ट्रीय कानून की इज्जत करने के लिए इकट्ठा हो सकता है। The steadfastness of the Iranian people in the face of the blunt aggression was not merely the defense of their homeland and the national dignity, but the symbol of resistance against the grave violation of the United Nations Charter, humanitarian principles, and the foundational names of the international law. The solidarity
of the world nation with the people of Iran is not simply a political stance, it is an affirmation of the universal values of justice, legality and global peace. ये जो हमारे ऊपर ब्लंट एग्रेशन हुआ, जो हमारे ऊपर आक्रमण हुआ, भयंकर आक्रमण हुआ, उस आक्रमण का ईरान के लोगों ने डटकर मुकाबला इसलिए नहीं किया कि हमें हमारी जमीन की रक्षा करनी थी, देश की रक्षा करनी थी या हमारी अस्मिता की रक्षा करनी थी, लेकिन यह हमारा जो रेजिस्टेंस था, हमारा जो फाइट थी, जो हमारा उस प्रतिकार था, वो एक प्रकार के यूनाइटेड नेशंस के चार्टर्ड ह्यूमैनिटेरियन प्रिंसिपल, मानवीय वैल्यूज और इंटरनेशनल लॉ के जो फाउंडेशन थे, इसके लिए भी इसका एक प्रतिकारात्मक हम इसको हमारा काम बता रहे थे। पूरे विश्व ने, जिन जिन देशों ने हमारा साथ दिया, वो इसलिए नहीं दिया कि वो एक राजकीय चाल थी या राजकीय जुगाड़ था, वो इसलिए किया क्योंकि वो सारे देश यूनिवर्सल वैल्यू ऑफ जस्टिस, वैश्विक न्याय, कानूनता और वैश्विक शांति, इसके द्योतक थे, इसलिए ईरान को साथ दिया। द इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान has constantly emphasized the need to uphold the principle of international law and to resist expansionist and aggressive politics. We firmly believe that the unity and solidarity of the nations serve as a powerful bulwark against war, violence and injustice. इस्लामिक रिपब्लिक ने हमेशा ये चाहा है और इसके लिए हमेशा लड़ा है कि अंतर्राष्ट्रीय कानून की इज्जत की जाए और जो विस्तारवाद प्रिंसिपल्स यानी जो इंपीरियलिज्म के साथ आते हैं, विस्तारवाद के साथ दूसरे पे आक्रमण करते हैं, उनका हमेशा मुकाबला हो। हमने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय कानून का साथ दिया है। हमने वायलेंस के खिलाफ आवाज उठाई है और इनजस्टिस, अन्याय के खिलाफ हमने आवाज उठाई है। Once again, we express our sincere gratitude for the genuine and the invaluable support shown by the people and the institute of the great nation of India. Undoubtedly, his solidarity roots in the long-standing cultural, civilizational and the human ties between the two nations will further strengthen the cause of the peace, stability and global justice. Jai Iran, Jai Hind. Embassy of Islamic Republic of Iran, New Delhi, 25 जून 2025। आखिरी पैराग्राफ में वो कहते हैं, एक बार हम फिर उन तमाम भारतीयों के, उन तमाम भारत में कार्य करने वाले अलग अलग संस्थाओं से फिर से एक बार धन्यवाद अदा करते हैं, जो आपने हमारे पीछे पहाड़ जैसे खड़े हुए। हम जानते हैं कि ये सिर्फ इसलिए नहीं था कि ये युद्ध था, ये इसलिए भी था कि हमारा सदियों पुराना संबंध है, हमारा सांस्कृतिक संबंध है, हमारा सिविलाइजेशन का संबंध है, हमारा मानवता का संबंध है और ये दो देश, ईरान और भारत, सदियों पुराने दोस्त हैं। मुझे आशा है कि हम दोनों देश मिलकर आने वाले समय में शांति, स्टेबिलिटी एंड ग्लोबल जस्टिस, वैश्विक न्याय और संतुलन इस विश्व का बनाए रखेंगे। जय ईरान, जय हिंद। आशीष, इस पूरे पत्र में ना मोदी सरकार का जिक्र है, ना भारत सरकार का जिक्र है, विदेश मंत्रालय का जिक्र है, किसी का जिक्र नहीं। यकीनन इस भारत में बहुत सारे लोग थे, सिर्फ मुस्लिम ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो इस देश के नॉन अलाइन मूवमेंट पे विश्वास रखते हैं, जो हमेशा अन्याय के खिलाफ बात करते हैं, जो बुद्ध का देश कह के बुद्ध को बेचते नहीं, लेकिन बुद्ध के वैल्यूज में विश्वास रखते हैं। गौतम बुद्ध को सिर्फ नाम लेने से काम नहीं होगा, गौतम बुद्ध को समझना भी होगा और गौतम बुद्ध की उस शांति में, क्योंकि बार बार हम कहते हैं कि ईरान के पर हमला
यदि हो जाता, यूनाइटेड नेशंस कहता, कानूनन होता, तो पूरा विश्व ईरान के खिलाफ होता। लेकिन ईरान कहता है कि हम एटम बम नहीं बना रहे। ईरान की ईरान ने ऐसी ट्रीटी साइन की है, एनटीपी, जिसकी वजह से ईरान के यहाँ कभी भी 6 महीने में इंस्पेक्शन के लिए लोग जाते हैं। ईरान ने हमेशा अपने दरवाजे इंस्पेक्शन के लिए खोले हैं। जो अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां हैं यूनाइटेड नेशंस की, उन्होंने कहा कि 2009 के बाद हमें ऐसा कोई साक्ष्य नहीं मिला कि ईरान किसी भी काम के लिए एटॉमिक बम या यूरेनियम से कोई एटॉमिक वेपन बना रहा है। हाँ, ये बात भी बड़ी हास्यास्पद है कि 1960 के दशक में अमेरिका ने ही पहला ऊर्जा परमाणु संयंत्र ईरान को भेंट किया, क्योंकि परमाणु से ऊर्जा बनाई जा सकती है, बिजली बनाई जा सकती है। इसके बाद रशिया के साथ मिलके फोर्डो में उन्होंने फिर एक काम किया, जहां एक बड़ा संयंत्र लगाया। लेकिन यूरेनियम जब आता है तो यूरेनियम सिर्फ एक मिट्टी जैसा होता है। उसका उपयोग इसलिए नहीं किया जा सकता कि उससे एकदम बिजली तैयार हो जाए। उसको रिफाइन करना होता है, उसको साफ करना होता है, उसकी अच्छी क्वालिटी पे लेके जाना पड़ता है। पिछली बार एक वीडियो में आशीष जी ने पूरा प्रोसेस बताया था। लेकिन यूरेनियम 60% तक जब प्यूरिफाई होता है तो वो बिजली घरों में यूज होता है। इनको डर है कि 60 से 90 कर लेगा तो इससे बम बनेगा। लेकिन मात्र बम बनेगा करके नेतन्याहू तो 1998 से लेके लगातार 2025 तक, जवानी से लेके बुढ़ापे तक, उनकी उम्र ढल गई, लेकिन उनके सप्ताह कम नहीं। बस अगले सप्ताह बना रहा है, अगले महीने बना रहा है। ऐसे ही धमकियां हर साल देते रहे और ईरान के खिलाफ अमेरिका को उस्काते रहे, और स्थिति ये आ गई, ईरान पे हमला कर दिया। ईरान पे पहले भी कई बार हमले हुए हैं और ईरान उस हमले को पचाता रहा। लेकिन जब बहुत अति हो गई तो ईरान ने रिटेलिएट किया, और जब ईरान ने उसका प्रतिकार किया तो प्रतिकार इतना जबरदस्त था कि पूरे इस्लामिक वर्ल्ड की आंखें खुल गई, पूरे विश्व की आंखें खुल गई। लोगों को पता पड़ गया ईरान यूं ही ईरान नहीं है। ईरान ने यदि ताकत दिखाई तो पूरा आपका जो आयरन डोम है वो ध्वस्त हो गया। अमेरिका के जो नाक हुआ करती थी, अमेरिका की इंटरसेप्टर, यदि हमारे पास एरो है, हमारे पास थाड़ है, तो ये किसी भी हालत में कोई मिसाइल भूमि पर नहीं टिक सकता। और उसको डॉज करते हुए जब मिसाइलों ने ध्वस्त कर दिया तो अमेरिका को भागना पड़ा युद्ध में। अमेरिका साख बचाने के लिए आई, लेकिन उसके बाद वो बंकर बम भी फेल हो गए। सारी चीजें लोगों के सामने है। और ऐसे में आज यदि भारत में ये कहा जाता है कि ये ग्रेट डिप्लोमेसी है, तो ईरानियन राजदूत का ये पत्र भारत के डिप्लोमेसी पे बहुत बड़ा जूता है। वो भारत के लोगों का धन्यवाद करता है, राजनीतिक दलों का धन्यवाद करता है, एनजीओ का धन्यवाद करता है, एक एक इंडिविजुअल का धन्यवाद करता है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट का धन्यवाद करता है, सांसदों का धन्यवाद करता है। लेकिन वो सरकार का धन्यवाद नहीं करता, मोदी सरकार का धन्यवाद नहीं करता। इसके मायने क्या है? ये पढ़ने की अकल होनी चाहिए, समझ लेना चाहिए। मात्र जय हिंद और जय ईरान बोलने से, वो जय हिंद किसको बोला? ये जय हिंद है ना, ये हिंद हम मेरे देश का है। ये जय हिंद जो है 143 करोड़ लोगों का, 143 करोड़ लोगों का है। ये जय हिंद, ये उपमहाद्वीप का नारा है। ये किसी एक के बाप की बपौती नहीं कि जो जय हिंद बोलने से सिर्फ सरकार बोले ना। जय हिंद का नारा हर आदमी लगाता है, चाहे किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो। जो भारत के प्रति प्रेम रखेगा तो जय हिंद करेगा, जो भारत के दोस्तों के लिए काम करेगा वो दोस्त भी भारत के लिए जय हिंद बोलेगा। आज फिर ईरान ने बता दिया कि इतनी कारागर्जी करने के बाद भी, सरकार ने जहां साथ देना था वहां साथ नहीं देने के बाद भी, आज भी सिर्फ जनता ने साथ दिया। इसलिए ईरान के नागरिकों की तरफ से ईरान के राजदूत ने जय ईरान और जय हिंद का नारा दिया। आज सैल्यूट करते हैं उसके जय हिंद को। आज वाकई सीना चौड़ा होता है इस देश के लोगों पे। मैं बोलता हूं ना कि हमारे देश में हम भले ही कहें अघोषित आपातकाल है, लेकिन आशीष, इस आपातकाल से भी लड़ने वाले लोग थे और अघोषित आपातकाल से भी लड़ने वाले लोग हैं, क्योंकि ये देश संविधान से चलता है और जिनके संविधान में अटूट विश्वास है, जिनका बाबा साहब आम्बेडकर के उन तमाम विचारों में विश्वास है, वो कतई इस देश में घोषित या अघोषित आपातकाल लागू होगा तो लड़ाई होगी, आखिरी दम तक लड़ी। नहीं, अभी तो जो गजब डिप्लोमेसी का और एग्जाम्पल थोड़ा सा बचा है। ये कई बार हम कहे चले यार शाम का वक्त है, थोड़ा लोग हल्का मिजाज कर लेंगे दिन भर के तनाव में,
तो ये कार्यक्रम और अभी और बचा हुआ है। देखिए, ईरान इजराइल जंग में अगर समझना है नतीजे, तो बड़ा साफ है। ईरान के सड़कों पर तस्वीरें हैं हमारे पास, सड़कों पर जश्न है, भयंकर जश्न है। और इजराइल में सन्नाटा पसरा हुआ है। इजराइल के सांसद का बयान आया, स्टेटमेंट है, जिसने कहा कि हमें नेतन्याहू जैसा नेता नहीं चाहिए। सन्नाटा पसरा हुआ है, सिर्फ नेतन्याहू भाषण दे रहे हैं। अब वो सिर्फ नेतन्याहू नहीं भाषण दे रहे हैं, मतलब कुछ और भी लोग दुनिया में हैं जो सिर्फ भाषण देते हैं, तो भाषण दे रहे हैं। अब आपने कहा बुद्ध, तो बुद्ध की तो हमेशा जीत होती है, लेकिन दिक्कत तब होती है जब जब नाम गौतम बुद्ध का होता है और काम गौतम अडानी का होता है, तब दिक्कत होती है। बस 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 बस, हम्म, फर्क बुद्ध ये और अडानी का है, गौतम हाँ सेम है। हाँ हाँ, तो बस वही है, हम लाते हैं दिखाएं। 4 पॉइंट में देखिए, अंबानी के चैनल ने समझाया, 4 पॉइंट में समझिए भारत की तारीफ क्यों हो रही है। बस थोड़ा हंसने पर कंट्रोल रखेंगे सभी लोग, भाव ही बेहतर है, इसको बताएंगे। पहला, ईरान इजराइल जंग में भारत ने संतुलित रुख अपनाया। भारत ने न तो इजराइल के पक्ष में खुला समर्थन किया, न ईरान की आलोचना की। उसने शांति की अपील करते हुए संयम बरतने की बात कही, जिससे दोनों देशों के रिश्ते सुरक्षित रहें। दूसरा, भारत ने युद्धग्रस्त क्षेत्रों में मेडिकल और राहत सामग्री भेजी, जिससे उसकी ह्यूमैनिटेरियन पावर की छवि मजबूत हुई। इससे वैश्विक मंचों पर भारत की एक अलग छवि सामने आई। जरा आप लोग सर्च करते चलिए गूगल में, कहाँ कहाँ मेडिकल सामग्री भेजी थी। तीसरा तीसरा तो पढ़िएगा तो एकदम हंसना मना है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में सक्रिय भूमिका निभाई, किसी भी प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बना। ऐसा सक्रिय, आज तक एक्टिव का मतलब क्या कहते हैं? इतना एक्टिव था आदमी कि 3 दिन से नहीं उठा है, बिल्कुल सक्रियता से सो रहा है वो, 3 दिन से नहीं उठा है। मतलब भारत संयुक्त राष्ट्र में इतना सक्रिय भूमिका निभाया कि किसी प्रस्ताव का हिस्सा नहीं बना। आप सोचिए, ये लिखने वालों का कलम कहाँ खरीदे होंगे, ये कौन कलम से लिखे होंगे, उस कलम को जड़वा करके रखवा दें। प्रधानमंत्री मोदी न सिर्फ इजराइल के संपर्क में रहे, बल्कि ईरानी नेताओं से भी बात की। साफ कहा कि यह युद्ध का वक्त नहीं है, मिलकर बातचीत से संकट का हल निकलेगा। हटा दीजिए, मोदी जी का नाम ही नहीं टाइप कर अब पाए आशीष, ईरान वाले। पहले पॉइंट पे जाते हैं कि उन्होंने कहा इजराइल इजराइल का इजराइल की निर्वसना नहीं, ईरान की निर्वसना नहीं की और इजराइल का समर्थन नहीं किया। ये उल्टा लिखना चाहिए था कि इजराइल की निर्वसना नहीं की और ईरान का समर्थन नहीं किया, क्योंकि आक्रांता यहाँ पे इजराइल था, हमला इजराइल ने किया था। और यदि आप ऐसा ही संतुलन रखेंगे तो भारत और पाकिस्तान के बीच में ऐसा ही विश्व ने संतुलन रखा। हाँ हाँ ना कोई आपके साथ आए, ना कोई उनके साथ गए। उन्होंने बाकी पाकिस्तान को ही अच्छा कहा। 4 देश खुल के उनके साथ थे। मूर्खतापूर्ण बात है कि हम उधर भी नहीं है, हम इधर भी नहीं है। और उसके बाद वाला पॉइंट था कि ह्यूमैनिटेरियन, अरे जरा देखो कहाँ कहाँ दवाई भेजी। आपने इजराइल और हमास के बीच में दवाइयां भेजी है, हमास को, ईरान को दवाइयां नहीं गई। ये हमास और ईरान का जो युद्ध है उसमें कंफ्यूज हो गई है। इधर का फुटेज, मैं टेलीविजन इधर उधर का फुटेज तो चलाता था, वीडियो गेम भी दिखाता था युद्ध के नाम पे, लेकिन अब लिखने वाले भी ऐसा उल्टा सीधा लिखने लगे। तीसरा पॉइंट जो था वो जिसमें हंसना बना था, तो मैं तो अभी धन्यवाद देता हूं आपको आशीष जी, कि पूरी आपके न्यूज लॉन्चर की टीम को मैं धन्यवाद देता हूं कि आपने पिछले ओलंपिक में जो सक्रियता से काम किया और जो पिछले ओलंपिक में जो मेडल मिले भारत को, उसमें आपके पूरे टीम ने इतनी सक्रियता दिखाई कि आप अपने कमरे से बाहर नहीं निकले। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। सक्रियता, जो लिखने वाला इतना महामूर्ख गोबर भरा है भाई इसके दिमाग में। सक्रियता किसको कहते हैं? भाग जाने को सक्रियता कहते हैं। प्रस्ताव आया तो भाग गए आप। एक कोई दूसरी जगह का प्रस्ताव, शेंघाई कॉर्पोरेशन इसका प्रस्ताव आया तो आप उसमें से अपने आप को अलग कर दिए। आप भगोड़े साबित हुए हैं। जब हल्ला हुआ तो भग लिए, और जब दुश्मन चला गया तो तलवार लेके बोल रहे कौन है, किधर है, दिखाओ दिखाओ, देखो मैं आया तो भाग गया दुश्मन। क्या लिखते भाई? जो यूनाइटेड नेशन से भागे हो,
जो शंघाई वो उससे भागे हो, उस प्रस्ताव से भागने वाले भगोड़े सक्रिय हो गए। सक्रियता की मतलब ऐसी पत्रकारिता सक्रिय यदि हो तो पत्रकारिता तो चाहिए, इनको तो नोबेल देना चाहिए पत्रकारिता का, अनाउंस कर देना चाहिए जिसने भी ये कॉपी लिखी। उसके बाद उनने कहा हम दोनों से बात कर रहे थे। ईरान ने जब खुल के कहा था कि यह समय है भारत हमको खुल के समर्थन दे, आपने दिया? नहीं दिया। लेकिन भारत के लोगों से समर्थन मिला ईरान, और वो समर्थन, मोरल समर्थन इतना था, उसके लिए उन्होंने कहा धन्यवाद ज्ञापन किया। हाँ, ना कि तो सरकार को। जय हिंद इस हिंद के लिए था, हिंद के लिए, मोदी के लिए नहीं था। मोदी जी के लिए जय हिंद नहीं बोलना पड़ता, जय गौतम अडानी बोलना पड़ता है। नहीं, एक एक बस आखिरी में 30 सेकंड की टिप्पणी। जो पहला पॉइंट था, पहला पॉइंट बड़ा गंभीर भी है। जो इसने ऐसे ही, ये सब क्या होता है ना कि जब ऐसे ही लोग लिखते हैं तो फंसाते किसको? फंसाता आदमी, फंसता वही है जो मुंह छिपाए घूम रहा होता है पर्दे के पीछे। पहले पॉइंट में लिखा ना ईरान का, ना इजराइल का समर्थन किया, आपने उस पर फोकस भी किया था, ना ना ईरान की निंदा की, विरोध किया, ईरान की निंदा मगर क्यों ना करे? इजराइल मुझे का एक सेकंड, ये लिखा ही उल्टा उसने। नहीं बाबू, इस बात को मैं क्यों कहा कि फाइनल कमेंट इस पे, सेम लाइन को उठा करके भारत पाकिस्तान पर रख दीजिए। पूरी दुनिया ने, जैसे भारत ने इजराइल का समर्थन नहीं किया, पूरी दुनिया ने भारत का समर्थन नहीं किया, इजराइल ने भी नहीं किया, पूरी दुनिया ने भारत का समर्थन नहीं किया, और पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की थी। पूरी दुनिया ने पाकिस्तान की निंदा नहीं की थी। और अभी नहीं बैठा, अभी और तो आपको नहीं, तो आपको ये समझ लेना चाहिए था, जो आप कर रहे हैं दूसरे के लिए, उसके आपके लिए भी बाकी देश करेंगे। तो फिर ये 51 काय को भेजे आपने? ये क्यों भेजे? ये 51 को आपने क्यों, पॉलिटिकल नेताओं को क्यों आपने टैक्स के पैसे से पिकनिक करवाई? गाने गाने नाचने गाने के लिए चले गए वहां पे, वो शॉपिंग के लिए चले गए। बताओ, राष्ट्राध्यक्ष कोई बैठा रहा, ये शॉपिंग करते रहे। ये क्यों कहे? क्या ईरान ने या इजराइल ने कोई सांसद भेजे? भारत आया था कोई? थरूर को फिर भेज दिया है, थरूर को फिर भेज दिया। हाँ, थरूर को जाएगा। थरूर को एक थरूर ने गाना गाया ना, एक अजनबी हसीना से हाय मुलाकात हो गई, तो मुलाकात फिर से करने भेजा होगा। हाँ, काफी दिन हो गए तो फिर हाँ, तो जा भाई, एक मुलाकात और करके आ। ये क्या है? ढोर है हम तो अपने आप को ढोर कहते भाई। हम, ये देश की जनता वाकई ढोर है। हम दिन रात पसीना मेहनत करके टैक्स देते हैं। सरकार बड़ा महिमा मंडन करते कि 2 लाख करोड़ का जीएसटी मिला, वाह बरजाओ टाली। पैसा कहाँ जाता है? शशि थरूर के विदेश यात्रा पे, एक अजनबी हसीना से, वाह वाह, गाने गाने जाते हैं। आइडल, इंडियन आइडल शो चल रहा है। चलिए, देश को ये पसंद है तो चलने दीजिए, रियलिटी शो देखते हैं कितने दिन चलता है। हमें ये लोगों के सामने लाना था कि जय हिंद और जय ईरान के मायने क्या है, जय ईरान जय हिंद के मायने क्या है। जो राजदूत ने लिखा है, उस राजदूत की मनीषा क्या है, और पहले पैराग्राफ में ही उसने कड़ाड़ा जूता मारकर बता दिया कि आप साथ नहीं दोगे, लेकिन आपके यहाँ जो लोग साथ देते हैं उनका तो धन्यवाद ज्ञापन करना हमारा नैतिक जिम्मेदारी है, और उन्होंने पाल की। बिल्कुल, और हमारी सदियों की साझा विरासत है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है, मानवीय है, आर्थिक है, सब कुछ है। आर्थिक, अर्थ के बगैर कुछ नहीं, सब कुछ साझा विरासत है लंबी। खैर, इजाजत दीजिए हमें। हम, अगर उन्होंने कहा है जय ईरान जय हिंद, तो हम कहेंगे जय हिंद जय ईरान, क्योंकि जय हिंद हमारा पहले, हमारा हिंद, हमारा मुल्क, हमारा वतन पहले हमारे लिए है। उनका भी नारा दुरुस्त था, उस नारे को हम अपने तरफ से कह देते हैं, जय हिंद जय ईरान। लेकिन तब तक हम किसी का भी जय करेंगे जब तक इंसानियत मानवता के लिए खतरा ना पैदा। ये सबके लिए। हाँ, इंसानियत मानवता के लिए खतरा कोई पैदा होगा, जिस दिन ईरान मानवता के लिए खतरा होगा, उस फिर जय दिन ईरान नहीं, जय ईरान भी नहीं होगा, फिर ईरान को भी कोसा जाएगा। बिल्कुल। या तो अंतरराष्ट्रीय कानूनों का जहां उल्लंघन हो, जहां अन्याय हो,
जहां झूठ बोला जा रहा हो, जहां प्रताड़ना की जा रही हो और मात्र कमजोर को ताकतवर गुलाम बनाना चाहता हो, किसी और एजेंडे के साथ काम करता हो, तो कम से कम एक भारत जो अपनी पुरानी विदेश नीति एक विरासत में हमें मिली है, उसकी उसके उसके छाते के अंदर यदि हम बात करें तो फिर हमें आक्रांताओं की निर्भरता करनी होगी और जो बिल्कुल पीड़ित है उसके साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि हम गौतम बुद्ध का देश है, गौतम अडानी का नहीं। सही कहा तुमने, बहुत बड़ी लाइन दी। फिर एक बार दर्शकों को हाथ जोड़ के विनंती, स्कैनर साथ में है, आप हमको बहुत प्यार देते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं, वैसे ही जितना आप हो सके आप कृपया हमें मदद कीजिए। इसी अपील के साथ धन्यवाद, नमस्कार। धन्यवाद बाबू, धन्यवाद, नमस्कार।